ये बात है चौथी शताब्दी की, जब भारत का नेपोलियन कहे जाने वाले महान विजेता सम्राट समुद्रगुप्त के बाद उनका बड़ा बेटा रामगुप्त पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठा। इस समय गुप्त साम्राज्य को पश्चिमी सीमा पर विदेशी आक्रमणकारी शकों की चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। रामगुप्त एक कमजोर शासक था। इस बात का फायदा उठाकर शक राजा रुद्र सिंह ने रामगुप्त पर आक्रमण कर दिया। रामगुप्त इस आक्रमण का सामना करने में पूरी तरह विफल रहा और उसे संधि करने के लिए विवश होना पड़ा। शांति स्थापित करने के लिए की जा रही संधि की शर्तों में रुद्र सिंह ने रामगुप्त से उसकी पत्नी ध्रुवदेवी को सौंपने की शर्त भी रख दी। रामगुप्त की पत्नी रानी ध्रुवदेवी अत्यंत सुंदर थी। उनके सौंदर्य के चर्चे दूर दूर तक थे। अपनी कायरता के कारण रामगुप्त ने अपनी पत्नी ध्रुवदेवी को शकों को सौंपने के लिए मान भी गया। जब इस शर्त के बारे में रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय को पता चला तो वह अत्यधिक क्रोधित हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कहा, ध्रुवदेवी केवल रामगुप्त की पत्नी ही नहीं है, वह इस साम्राज्य का सम्मान भी है। हम अपने प्राण दे सकते हैं लेकिन अपना सम्मान नहीं। शकों से निपटने और उनसे बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय एक महिला के वेश में रानी ध्रुवदेवी जगह स्वयं बगी में बैठकर शकों के शिविर की ओर चल दिया। यात्रा में सुरक्षा और रानी की दासियों के रूप में चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने कुछ विश्वासपात्र योद्धाओं को भी साथ ले लिया था। शक शिविर में पहुंचते ही चंद्रगुप्त ने उन पर आक्रमण कर दिया। अचानक हुए इस आक्रमण से शकों में अफरा तफरी मच गई। शक कुछ समझ पाते इससे पहले ही चंद्रगुप्त ने शक राजा को मौत के घाट उतार दिया और वहां से निकल गया। शक राजा को मारने और साम्राज्य के सम्मान की रक्षा करने के कारण चंद्रगुप्त प्रजा के बीच बहुत लोकप्रिय हो गया था। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त को भी गद्दी से अपदस्थ करके उसका भी वध कर दिया और साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली। सम्राट बनने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने साम्राज्य का खूब प्रसार किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहलाए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय को भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि इनके समय में भारत की हर तरह से धार्मिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक हर तरह से अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में ही कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी सहित कुल 9 रत्न थे। हमारे दर्शक कंफ्यूज ना हो इसलिए बता देते हैं कि भारतीय इतिहास में 3 मुख्य चंद्रगुप्त हुए हैं। पहले चंद्रगुप्त मौर्य जो चाणक्य के शिष्य थे और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। दूसरे चंद्रगुप्त प्रथम जिन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की और तीसरे गुप्त वंश के ही चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है।